Hello everyone, it's Ripple Shah once again from London. Regarding one of the incident I want to share with you people, one of the couple was traveling from Mumbai to Doha, Qatar via Qatar Airways, and the incident happened in Doha in Qatar. Uh, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सुनने के बाद। तो वो लोग का न्यूली कपल था, आफ्टर मैरिड, आफ्टर कपल ऑफ मंथ ऑफ मैरिज दे वांट्स टू गो फॉर हनीमून इन दोहा। सो वो लोग ट्रैवल कर रहे थे दोहा, तो ऐसा इंसिडेंट हुआ उनके साथ जो कभी किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए और भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ। तो वो जब दोहा पे लैंड हुए तो उनको बाय द सिक्योरिटी उन लोगों को कैच किया, साइड में ले गए, सब लगेज चेक किया। तो लगेज की जो बैग थी वो बैग के कॉर्नर में से 3 या 4 किलो ड्रग्स निकला फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बैग्स। तो फिर बाद में उन लोगों तो जेल हो गई। तो फिर सब इन्वेस्टिगेशन सामने आया तो फिर पता चला कि उसकी जो कपल जो था, तो उसकी आंटी जो थी उसने ही वो अंदर रखा था। वो आंटी ने ही उन लोगों को फोर्स किया था कि ये पैकेट लेके जाना, ये बैग लेके जाना, कोई आएगा उसको दे देना, दोहा में बस गुटखा वगैरह ही है, वहाँ पे एक्सपेंसिव मिलता है, तो बस मैं भेज रही हूँ। खुद की आंटी जो बुआ बोलते हैं वो उसने ही फंसाया दोनों कपल को। न्यूली मैरिड कपल जा रहा था हनीमून के लिए। आई कैन नॉट बिलीव कि घर का फैमिली भी ऐसे कर सकता है, आंटी जिसको बोलते हैं वही ऐसा कर सकती है। अनबिलीवेबल। तो उनको तो सज़ा हुई, उसके बाद 10 ईयर्स का सज़ा सुनाई, क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है कतार में, तो ये चीज़ होना तो दोनों को सज़ा सुनाई। और उनका बैड लक, जो वो न्यूली कपल था 3 महीने के बाद गए शादी के बाद, तो जो उसकी वाइफ थी तो वो प्रेग्नेंट थी, वो पता नहीं था उनको। तो वो प्रेग्नेंट थी जब जेल में थे वो लोग, तो उनका बच्चा भी वहाँ पे पैदा हुआ दोहा में आफ्टर 8 मंथ। तो वो जब सजा काट रहे थे तो बच्चा भी वहाँ पे पैदा हुआ, तो वो हस्बैंड उसके बच्चे को भी देख ना सका 8 महीने तक, क्योंकि उनका दोनों का डिफरेंट रूम था ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो हस्बैंड एंड वाइफ को तो एक में रखते नहीं है वो। तो उसके बाद उन लोगों ने इंटरनेशनल सोलिसिटर हायर किया। जो बच्चे का जो फादर था वो दोहा गया, वहाँ पे रहा 6 महीने साल, उसने वहाँ पे सोलिसिटर हायर किया, पीएम को चिट्ठी लिखी। फिर सब उसके जो हॉलीडे के पहले के जो फ़ोन कॉल थे वो सब उन लोगों ने ट्रेस किए, तब पता चला कि उसके आंटी ने ये बोला था फ़ोन पे कि भाई मेरी बैग ले जा, ये सामान ले जा करके। तब रियलिटी बाहर आई, उनके आंटी को पकड़ा। लेकिन कहने का मतलब है कि ये ऐसा डरावना सुनने के बाद भी डर लगता है ऐसा चीज़, कि घर का बंदा ऐसा कर सकता है। तो बी केयरफुल। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो यूके में एयरपोर्ट पे कोई काम कर रहा था कपल, उसको 33 ईयर्स का जेल हुआ है। तो ये अनदर इंसिडेंट दोहा में हुआ है। इंडियन कपल आ रहा था हनीमून के लिए, खुद ने नहीं किया था लेकिन किसी ने फंसाया था। तो जो मैंने आगे एक बार बताया था कि भाई अगर कोई आपको कुछ सामान दे कि भाई ये लंदन दे देना या ये इंडिया दे देना, तो वो पैकेट है, सामान है, बैग है, एनवलप है, खोल दो, उसके सामने ही खोल दो। अगर उसको आपको शर्म लगती है तो उसको जाने दो घर के बाहर, खोल के पूरा देख लो, उसके बाद बैग में रखो। ये सुनने के बाद किसी पे भी ट्रस्ट मत करना मेरे भाई। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, मेरे फॉलोवर्स है, मैंने तो ऐसे 2-4 इंसिडेंट सुने हैं, ये तो सबका बाप है। ऐसा तो घर का ही बंदा कैसे करेगा? आंटी प्रेग्नेंट वुमन के साथ बच्चा वहां पे पैदा हुआ जेल में, और हस्बैंड देख नहीं सकता 8 महीने तक। 8 महीने के बाद बच्चे का शकल दिखा, जब उसको 21 महीने के बाद वो केस विन हुए तब, और वापस इंडिया आ गए वो लोग। 21 महीने के जेल हुआ ना, फॉल्ट ना, खुद ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ अननेसेसरी फंस गए। तो बी केयरफुल। द पर्पज टू मेक दिस वीडियो, मैंने 2 बार सोचा कि भाई ये स्टोरीज बताऊं कि नहीं बताऊं किसी को, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है लोगों के साथ। तो कभी भी अपने लगेज को तो लॉक करके रखना। मैंने बताया था पहले, एयरपोर्ट पे जब जाओ तो छोटा लॉक पाउंड लेन में से लेके आओ, लेकिन लॉक मार के रखो बैग का। और सेकंड थिंग्स, अगर कहीं पे भी जा रहे हो यूके से, और यूके आ रहे हो, कोई भी अगर कोई चीज़ देता है पहले तो लो ही मत। अगर लिया चलो फाइन, कोई पहचान वाला है, दोस्त है, आड़ोसी पड़ोसी, ओपन करके देख लो, उसके बाद बैग में रखो, आपको कॉन्फिडेंस है तो। वरना रफा दफा कर दो, ना ही बोल दो उसको, बात खत्म, तू पार्सल कर दे भाई। या तो ओपन करके देख लो। अगर कोई सील करके पैक करके दे जाता है तो किसी पे भी ट्रस्ट मत करना भाई। ये घर के बंदे, अगर किसी को आपके साथ जेलसी है, दुश्मनी है, सब अच्छा अच्छा बोलते हैं मुंह पे, पीछे कौन बात करता है क्या करता है आपको पता भी नहीं है। और पैसे की जब बात आती है, रिलेशन सब कुछ निकल जाते हैं साइड में। वो जिसने दिया था आंटी ने, उसको भी वो 2-4 लाख कमाने के लिए उसको पैकेट पकड़ा दिया कि ये तो चलो निकल गया तो निकल गया, बैग पहुंच गई तो पहुंच गई। अभी ऐसा होगा उसको भी शायद ना पता होगा।
तो बी केयरफुल। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, फॉलोवर्स है, हाथ जोड़ के बताता हूँ, कभी भी आउटसाइड यूके जा रहे हो या आ रहे हो, कोई भी चीज़ किसी से लेनी नहीं है। अगर ली तो चेक करके ही बैग में रखना प्लीज़। थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर। लाइक यू एंड लव यू। बाय फॉर नाउ।